और इस बीच जल्दी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मार्केट मंत्रा के बारे में आपको बताते हैं। यूएस ईरान वॉर से ग्लोबल मार्केट में तनाव देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। आज के बाजार पर आप देखिए किस तरह से, जिस तरह इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव की स्थिति है, उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। यूएस ईरान वॉर से ग्लोबल मार्केट में तनाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता हुआ, क्योंकि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच वॉर छिड़ गई है और उसी का इंपैक्ट है जो ग्लोबल मार्केट में तनाव की स्थिति है। ब्रेंट क्रूड के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, अचानक से आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से ब्रेंट क्रूड के दाम में तेजी देखने के लिए मिल रही है। कुल मिलाकर ये एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पर जरूर पड़ रहा है इस वक्त यूएस ईरान वॉर का, और बाजार में भी उथल पुथल की स्थिति इस वक्त एक बार फिर से नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान पर जो अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से हमले किए गए हैं, उसी का ये इंपैक्ट है कि मार्केट में इस वक्त तनाव की स्थिति है। ब्रेंट क्रूड के दाम में अचानक से उछाल आ गया है। इससे पहले आपने देखा कि मार्केट की स्थिति सामान्य जरूर हुई जब हालात सामान्य हो रहे थे मिडिल ईस्ट के अंदर, और अब एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति है जिसका इंपैक्ट हम इस वक्त वैश्विक बाजार पर देख रहे हैं। पूरी दुनिया इसकी वजह से प्रभावित हो रही है। जो हालात मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त बने हुए हैं, और उसी वजह से ग्लोबल मार्केट में भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड के दाम में तेजी देखने के लिए मिल रही है। यूएस ईरान वॉर से ही ग्लोबल मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आ गई है एक बार फिर से, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आप देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड के दामों पर नजर आ रहा है। अचानक से तेजी आ गई है दामों में। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। मार्केट के अंदर उथल पुथल के हालात और उसी का इंपैक्ट, 3% कच्चा तेल उछल गया है पूरी दुनिया में। आप देखिए इसी वजह से इंपैक्ट नजर आ रहा है। आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। हम देख रहे हैं सर, यूएस और ईरान के बीच फिर से तनाव की स्थिति है और उसी का इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है मार्केट पर। आपकी प्रेडिक्शन सर क्या कह रही है? देखिए, बहुत इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने की संभावना है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे इनका इम्पैक्ट आने की संभावना है। कारण क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद कर दिया गया है और ब्रेंट क्रूड काफी उछल चुका है। और ब्रेंट क्रूड अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, एलपीजी की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो सप्लाई यहाँ डेफिशिएंट हो सकती है। हमें नहीं भूलना चाहिए, पीछे हमने ऐसा वक्त देखा है 3.9% से ऊपर रिटेल इन्फ्लेशन हमारी चली गई थी, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और भी बढ़ गई थी, और हिंदुस्तान में डेफिशिएंसी थी एनर्जी की। कई इंडस्ट्रीज को, कई रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना हमारे लिए एक कड़वी सच्चाई है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in का मानना है और मेरा आकाश जिंदल का मानना है, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। और हम लोग तो यही सोच के चल रहे थे कि सॉल्यूशन निकल आया है, बट ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है, ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत दिक्कतें पैदा कर सकती है। 86% ऑफ द क्रूड ऑयल इज बीइंग इंपोर्टेड, अ ह्यूज चंक ऑफ गैस इज बीइंग इंपोर्टेड। तो यहाँ गैस और क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही और उसका इंपैक्ट आएगा। साथ में जो इर्रेगुलर सप्लाई है, इर्रेटिक सप्लाई है, लेसर सप्लाई है, वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत तकलीफ पैदा कर सकती है। बिकॉज देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दिस फैक्ट कि हम आज की तारीख में एक मेजर क्वांटिटी इसकी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वी आर लिविंग ऑन इंपोर्टेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और ऐसे में मेरा पूरी सिचुएशन नॉर्मल हो सर। हर कोई यही चाह रहा है, समय का थोड़ा सा अभाव है। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे प्रेडिक्शन के लिए।